क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कंफर्टेबल क्वेश्चन है। पहले इसको समझेंगे, मेथोडोलॉजी क्या है वो देखेंगे, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। राइट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर थोड़ा रिकैप कर लेता हूं कि हमने क्या पढ़ा हुआ है और उसके बाद में मैं आगे जा रहा हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये क्या होता है? हाँ, क्या होता है? when there are two or more partners but they feel that they need some helping hand, they may invite some another person who may have some knowledge about our business and who is ready to contribute capital and work. उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब कभी भी होता है तो इनकमिंग पार्टनर को दो चीजें लेके आनी पड़ती है। या आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, अगर किसी ने रिवाइज किया होगा, जो थोड़ा स्टूडियस बच्चा है, तो उसने लेक्चर में भी देखा होगा, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर में, कि दो चीजें में से एक है शेयर इन कैपिटल एंड शेयर इन गुडविल। ये दोनों लेके आना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी डू मेनली तीन एडजस्टमेंट हम करते हैं। नंबर 1, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी। नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एंड नंबर 3 विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट, जो जब आएगा तभी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन में हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और एक चीज भी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद है? उसके हमने आई थिंक 2-3 एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस के लिए हमने सॉल्व किए थे। आज ये क्वेश्चन में ये सारा इंप्लीमेंट होगा थोड़ा थोड़ा सिंपल लेवल पे, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगा। चेक करते हैं, रीड करते हैं। Draft the entries to record the given arrangement and give opening balance sheet of the new firm. Balance sheet of Sujata and Purnima who shared profits equally. Equally दो पार्टनर है तो 1:1, लेकिन ये एडमिशन है, मतलब नेचुरली दो पार्टनर फिलहाल है, आगे जाके और एक नया पार्टनर आएगा, मतलब 3 पार्टनर बनने वाले हैं, ऐसे समझ जाने का। बैलेंस शीट एज ऑन March 18 गिवन टू यू। Capital Sujata Purnima, creditor bills payable, land and building, plant and machinery, furniture, debtor, stock, cash। इतना मेरे पास लायबिलिटी और एसेट्स है। नीचे देखते हैं। देखो, जैसे मैंने तुम लोग को कहा कि मेजरली 3 ही एडजस्टमेंट होने वाला है। ये कैटेगरी जो नीचे दिया है ना, वो 3 कैटेगरी में फॉलो होगा। देखो, चेक करते हैं। ओके, अपर्णा ज्वाइंस ऑन 1 April 18 एज अ थर्ड पार्टनर विथ 1/5 शेयर। ये जैसे हमने देखा, तुरंत मुझे कैलकुलेट करना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम करेंगे थोड़ी देर से। ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। प्रोविजन ऑफ 10% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000। स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ये जो 3 है ना, ये रीवैल्यूएशन के कनेक्टेड है। एक कैपिटल कितना लेके आ रहा है, एक गुडविल का वैल्यू क्या है और गुडविल एडजस्टमेंट है, और लास्ट में जो है 3 एडजस्टमेंट, दैट इज कनेक्टेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी। राइट, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। एंड आवर इंटेंशन इज व्हाट, वी हैव टू स्मूथली डू एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। ये मेरा काम है। ठीक है, आपने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। सबसे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दिया है, बैलेंस ऑफ 1 मेथड फॉलो करो, चलो ट्राई करो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। सब लोग ट्राई करो, पुट योर एफर्ट। आई एम डिस्प्लेइंग दिस कैलकुलेशन ऑन द बोर्ड, वेरीफाई करो। बैलेंस ऑफ 1 मेथड क्या बोलता है? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो बैलेंस ओल्ड पार्टनर के लिए कितना बच गया? 4/5। तो ओल्ड पार्टनर, दैट इज सुजाता एंड पूर्णिमा, विल शेयर दिस बैलेंस ऑफ 1 विच इज 4/5 इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 1/2। तो हाउ मच विल बी द रिमाइंडर? 4/10। 4/10। और जो नया पार्टनर है उसका शेयर अगर 1/5 है, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर 10 बनाना है, क्योंकि बाकी के दो पार्टनर का डिनोमिनेटर 10 है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2 एंड आई विल गेट 2/10. So it is 4/4/2. Ultimately it comes to 2/2/1. And we know one thing, that whenever we follow
द बैलेंस ऑफ वन मेथड sacrificing ratio shall be same as the old ratio. लिख लो चलो फटाफट, जिसका बाकी है क्विकली कंप्लीट करो. नाउ वी आर गोइंग टू पुट अ डॉट एट द प्लेसेस विच हैज गॉट एडजस्टमेंट. देखो चेक करो, आपका एक डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है, प्रोविजन क्रिएट करना है, तो मैं डॉट रख रहा हूं. आप लोग भी पेंसिल से डॉट रखो. लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड है, पुट अ डॉट. स्टॉक प्लांट, पुट अ डॉट. reduced by 20% है ना, put a dot. सर डॉट क्यों रखा? सेम लॉजिक, जो डॉट वाला है वो इनर कॉलम में रहेगा और जो डॉट नहीं है वो आउटर कॉलम में जाएगा. डन है. ओके चलो मैं अभी क्वेश्चन पे जा रहा हूं. पहला स्टेप होगा वी नीड टू डू द पोस्टिंग. फर्स्ट स्टेप में हम पोस्टिंग करेंगे. ओके सेकेंड स्टेप विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट. ये चैप्टर बहुत सिंपल है और इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है. लेसर देन फाइनल अकाउंट, लेसर देन एनपीओ. ये चैप्टर का क्वेश्चन आप जब फॉर्मेट बना के स्टार्ट करोगे ना, 10 मिनट में क्वेश्चन विल गेट ओवर. तो ध्यान से पढ़ो, इसमें पूरा मार्क मिलना चाहिए. ठीक है, मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ में पोस्टिंग कीजिए. कैपिटल अकाउंट मुझे दिया है, कम ऑन पार्टनर्स कैपिटल बाय ओपनिंग बैलेंस. सुजाता 1 लाख, पूर्णिमा 140. अपर्णा का अभी जन्म नहीं हुआ है, अपर्णा जब भी एडमिशन होगा तभी आएगी. क्रेडिटर बिल्स पेबल, देयर आर नो एडजस्टमेंट, नो डॉट्स आउटर कॉलम में, तो न्यू बैलेंस शीट में चले जाइए. अच्छा, न्यू बैलेंस शीट का डेट हमने यहाँ पे लिखना बाकी है. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द डेट आफ्टर एडमिशन. April 1st, April 2018. We have creditor 34,000. And bills payable 26,000. ध्यान से लिखो. आप चेक करो, पूरा लायबिलिटी साइड मैंने पोस्टिंग कर लिया. आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंटिन्यूअस रेफर करते रहना. फुल लायबिलिटी आई हैव डन द पोस्टिंग. एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम. चलो सारे बच्चे 60,000, 1.1 लाइन. Plant and machinery 70,000, 1.1 line. Furniture no adjustment, right? Outer column 24. Wait करो. Furniture 24. Debtor 26. Stock 40. कैश 80. कैश अकाउंट बनाया है हमने. ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कैश अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट देने वाला है, इसलिए हम लेजर बना रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सारा का सारा पोस्टिंग में साथ में डिस्प्ले करने जा रहा हूं. वेरीफाई करो. फुल पोस्टिंग टुगेदर. फुल बैलेंस शीट बीइंग ट्रांसफर. चेक करें. पहला स्टेप, डू द पोस्टिंग ऑफ द गिवन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट का पोस्टिंग मैंने कर लिया. चेक करो, किसी को कोई डाउट है?
क्लियर है, आगे जा सकते हैं। एडजस्टमेंट पे जा रहा हूं मैं। गुडविल वैल्यूड, गुडविल को मैं बाद में लेता हूं, पहले मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ले लेता हूं। अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। द जर्नल एंट्री, मैं एंट्री एंड में लिखाता हूं। एंट्री वुड बी, बिजनेस को पैसा मिल रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक विल गेट डेबिटेड, कैश बैंक में जाइए, 1 लाख रुपीज कैपिटल। Entry in the mind, posting in the ledger. Cash bank account debit to Aparna capital. Aparna को कैपिटल में क्रेडिट करो। सर ये कैश स्लैश बैंक क्यों रखा हुआ है? इट इज कैश और बैंक अकाउंट, राइट। हमें यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये चेक से लाया कि प्योर कैश से लाया। आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, so that can be cash also, and amount brought by check and deposited into bank is also cash transaction. So हम combined account बना रहे हैं, कैश बैंक अकाउंट, राइट। एंट्री एंड में लिखते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल। गुडविल, Goodwill is valued at 2 lakh rupees and Aparna is to bring her share of goodwill in cash. अपर्णा का शेयर कितना है? 1/5 है। तो मैं नीचे कैलकुलेशन करता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2, अपर्णा's शेयर ऑफ गुडविल। अपर्णा शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल इज कैलकुलेट किया है 2 लाख रुपीज इंटू अपर्णा का शेयर, पढ़े तो। हाँ बेटा, गुडविल को वैल्यू 2 लाख मतलब कैसे पता चलता है कि 2 लाख उतना ही है? इट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल फॉर्म 2 लाख, और वैल्यू करने के लिए देयर आर सम मेथड्स। तो मेथड भी आगे आएगा, आगे आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। फिलहाल ये टोटल अमाउंट दे दिया आपको, 2 लाख रुपया है। 12th लेवल पे ये बहुत बेसिक लेवल पे है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। देयर आर 3-4 मेथड्स। हायर स्टैंडर्ड में हम जाएंगे या हायर लेवल पे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो इसका एक सेपरेट चैप्टर आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और उसमें विथ ऑल द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वी वैल्यू गुडविल। तो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये दे दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म गुडविल वैल्यू इज 2 लाख, उसका 1/5 शेयर मतलब अपर्णा का शेयर 40,000 है जो उसको लेके आना चाहिए। शी हैज ब्रॉट इन कैश, देखो लिखा हुआ है, शी हैज ब्रॉट इन कैश। Whenever incoming partner brings goodwill in cash, we pass 2 entries. Entry number 1, cash bank account debit to goodwill account. Entry number 2, goodwill account debit to old partners capital account in sacrificing ratio. हमने एंट्री लिखा हुआ है, राइट। तो मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूं। एंट्रीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में डिस्प्ले करूंगा और लिखेंगे हम लोग। पहला एंट्री कैश बैंक टू गुडविल, मैं गुडविल की बात कर रहा हूं, कैश बैंक टू गुडविल। दूसरा एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एंड में लिखेंगे। हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं कैश बैंक अकाउंट डेबिट। चलो आप लोग भी पोस्टिंग करो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का लेजर मैंने नहीं बनाया है तो उसका सेकंड पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे एंट्री में वो कैंसिल हो रहा है। गुडविल क्रेडिट भी हो रहा है, गुडविल डेबिट भी हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने आइडेंटिफाई किया, इट इज 1:1। 1:1 मतलब आधा आधा। 40,000 का आधा कितना होगा, 20। ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करो 20 each।
गुडविल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप नीचे लिख सकते हैं 1:1। तो मैंने दो एंट्री का इफेक्ट दिया। आई रिपीट, कैश बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसा मैंने इफेक्ट दिया। केयरफुल। तो मेरा एडजस्टमेंट 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अभी रीवैल्यूएशन, अब बहुत सिंपल है। रीवैल्यूएशन करने में आपको ये पर्टिकुलर लॉजिक काम में आएगा। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, आपको याद करो। एसेट बढ़ा तो प्रॉफिट, घटा तो लॉस। लायबिलिटी बढ़ा तो लॉस, घटा तो प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, सामने वाला आइटम डेबिट। लॉस तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट, सामने वाला आइटम क्रेडिट। ये आपको काम में आएगा। चेक करो। फर्स्ट, प्रोविजन 10% ऑन डेटर। तो आपके बैलेंस शीट में आपने ऑलरेडी डेटर इनर कॉलम में लिखा होगा, मुझे 10% प्रोविजन करना है। प्रोविजन मतलब आरडीडी करना है। ओके, नॉर्मल एंट्री फॉर आरडीडी इज व्हाट? हम बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। यहां पे मेरा नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस नहीं है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है रीवैल्यूएशन। तो माय एंट्री शुड बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। डेटर में से कम होगा 10% बोला है ना, लेस आरडीडी। आप लोग भी लिखो 23,400 आई थिंक। आरडीडी का क्रेडिट इफेक्ट हुआ और रीवैल्यूएशन का अभी डेबिट इफेक्ट होगा। 2,600 रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। टू आरडीडी अकाउंट। चेक करो। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और मुझे वैल्यू करना है 80। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। चलो कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। वाई लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन क्रेडिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे। यहां पे क्रेडिट इफेक्ट दिया। लैंड एंड बिल्डिंग में मैं ऐड करने जा रहा हूं रीवैल्यूएशन। स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। चलो भाई, प्लांट और स्टॉक को कम करो। एसेट जब घटता है तो लॉस होता है, लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट। और एसेट क्रेडिट, मतलब प्लांट 14 एंड स्टॉक 8। चेक करें। डन है। आई थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स ओवर। दो इफेक्ट दे दिया। चलो अभी रीवैल्यूएशन को बंद करेंगे। ऑलवेज रीवैल्यूएशन को बंद करने के लिए आपका जो भी पोस्टिंग किया है ना, उसके एटलीस्ट 4 लाइन नीचे टोटल लिखने का। ओके, 1 2 3 4। क्यों पता चलेगा अभी आपको?
डेबिट साइड इज हेवियर, वी कैन सी, चेक करो। एक, दो, तीन, 34,600 है ना, कितना आया? सॉरी 24,600, माय बैड। तो मतलब 4,600 बैलेंस बचेगा। रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सुजाता पूर्णिमा। ओल्ड रेशियो 1:1। वेरीफाई 2300 1:1। हर एक ट्रांजैक्शन का एंट्री होता है बच्चों। द एंट्री फॉर दिस वुड बी, रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। माय एंट्री शुड बी सुजाता कैपिटल डेबिट, पूर्णिमा कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसा इसका एंट्री बनेगा। तो 2300 मैं डेबिट करने जा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल में आप आ जाइए। There are no capital adjustments given, so simply मैं कैपिटल को क्लोज करके बैलेंस लिख दूंगा। चलो आई थिंक ये 1,20,000 है। देखो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व हो सकता है। ये तो मैं स्लोली स्लोली एक्सप्लेन करते करते लिखते लिखाते हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज दिस कैन गो रियली फास्ट। 160 तो 157,700 वेरीफाई करना। 120 तो 117,700। फिर आपका अगर टाइम हो गया होगा तो आप, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हाँ खत्म करके आप जा सकते। Balance carried out. This balance will be transferred to balance sheet. कैश बैंक क्लोज करेंगे, उसका भी बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। That's it, question over. चलो करो, ट्रांसफर करो बच्चों। कैपिटल को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। आई हैव ट्रांसफर इट ओवर हियर। कैश बैंक बंद करो और कैश बैंक को भी ट्रांसफर करो। आई हैव ट्रांसफर इट ओवर हियर, वेरीफाई करो। कैश बैंक को भी क्लोज करो 2,20,000 and transfer it to the balance sheet. I am sure आपने देखा होगा, this will go to the asset and ऊपर का जो कैपिटल आया था that would go to the liability. And you must verify that your balance sheet should tally systematically. I want you to write the entries for the question. ये फर्स्ट एंट्री है, कैपिटल ब्रॉट इन। मैं नीचे
छोटे हैंडराइटिंग में इसका नरेशन भी दे रहा हूं, कैपिटल ब्रॉट। दिस इज कनेक्टेड टू गुडविल, पहला 2 एंट्री इज कनेक्टेड टू गुडविल, ये गुडविल है, ये कैपिटल ब्रॉट है, ओके। और इसके नीचे 2 एंट्री है, ये रिवैल्यूएशन। हाँ बेटा, इसमें थियरी में वो पहले जैसे जर्नल एंट्री मतलब एंट्री और इफेक्ट होता है वैसे नहीं मतलब यू मीन टू से दैट स्टेप्स टू सॉल्व? नहीं, स्टेप्स टू सॉल्व नहीं, हाँ। पहले कैसे एंट्री का और उसका दो इफेक्ट कैसे दिखा सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैंने एंट्री कॉल आउट किया और आपको 2 इफेक्ट करवाया। ये अभी एंट्री में लिखा रहा हूं, राइट। अच्छा, इसमें आपने गुडविल का लेजर हमने नहीं बनाया था क्योंकि गुडविल कैंसिल हो रहा है, देखो डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो वो इफेक्ट तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो आमने सामने कैंसिल हो गया, और हमने लेजर भी नहीं बनाया है। इसका मेन रिक्वायरमेंट था जर्नल एंड लेजर्स, तो हमने दोनों यहां पे बना दिया। तो हमने ये एंट्रीज ऑलरेडी सब लोगों ने लिखा हुआ है, वो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। Capital brought in by the incoming partner. If cash brought, cash bank debit, asset brought, asset debit to incoming partner capital account. Transfer of reserves to partners capital account. ये आगे जाके थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन में आएगा। रिजर्व्स आपके अगर बैलेंस शीट में पड़े हैं, रिजर्व्स का मतलब है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो अगर बैलेंस शीट में पड़े हैं एंड वी आर टोल्ड दैट रिजर्व्स आर नॉट टू बी कंटिन्यूड और इट इज सेड दैट रिजर्व्स आर टू बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, तब मैं ये एंट्री पास करूंगा। रिजर्व्स को घटाने के लिए डेबिट करते हैं और पार्टनर्स का क्रेडिट कैपिटल बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। एक और चीज याद रखना, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बेसिक नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट ऐड। कैपिटल को घटाना है तो उसको डेबिट करो, क्योंकि कैपिटल का बेसिक नेचर क्रेडिट है। आप डेबिट करोगे तो घटेगा, क्रेडिट डेबिट लेस। ये रूल मालूम है ना, मैथ्स का भी रूल है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सिमिलर। डेबिट डेबिट ऐड, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस, ये रूल अप्लाई होता है। उसके बाद में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये अभी हम पढ़ गए हैं तो अभी ये वापस रिपीट करने का मतलब नहीं है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ओके, लायबिलिटी बढ़ गया, लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी घटाना है, प्रॉफिट हो गया तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यही वाला टेबल काम में आएगा जो आप लोगों ने लिखा हो। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी एक एंट्री है। इफ दे आस्क यू एंट्रीज इन द क्वेश्चन, यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस एंट्री। व्हाट इज इट? अगर प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अगर लॉस होगा तो इसका उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मगअप करने वाली बात नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। इट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली, क्योंकि अब तक बिजनेस जो भी चलाया है वो ओल्ड पार्टनर ने चलाया है, तो इट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ऐसे याद रखने का, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया है। व्हेन न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय बैलेंस ऑफ वन मेथड, sacrificing will be same as a old ratio.
However, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. However, when a new ratio is given in the question, then we must calculate sacrificing ratio. ये भी आगे आएगा, तब हम देखेंगे. Right? So that was the entry, and now I am coming on steps. आज इतना ही करेंगे हम लोग, उसके बाद में एंड करेंगे. एक बार स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन. प्रिपेयर लेजर एंड बैलेंस शीट फॉर्मेट. आज भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था. ये स्टेप्स आपको हमेशा काम में आएगा. ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट एज अंडर. एसेट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर दिया होगा तो, अभी तक नहीं आया है. मैंने पहले ही आपको कहा कि अभी जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है. अगर प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि P&L डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स लॉस, तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड पे जाना चाहिए. कैश बैंक ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंस. ऑल अदर आइटम न्यू बैलेंस शीट. इनर कॉलम अगर एडजस्टमेंट है तो, डॉट नहीं किया है, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम. लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. रिजर्व्स अगर आपका है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो पार्टनर्स को क्रेडिट जाना चाहिए. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. Capital in PSR. All other liability transfer to new balance sheet. Inner column if adjustment. If no adjustment, outer column. Give two effects of all the adjustments. Revaluation of assets liability. Goodwill treatment. ये डेबिट बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, ये कुछ लिखना नहीं है आपको. ओके. So two effects of the adjustments आपको कहा गया है, that is the revaluation of assets liability, goodwill treatment. Thereafter, once all adjustments are done, you are supposed to close the revaluation account and transfer profit or loss. Very good. Okay. Once it is adjustments are done, then close your revaluation account and transfer profit or loss to old partners capital account in the old ratio. And lastly, close the partners capital account and transfer the balance to new balance sheet after giving effect of the capital adjustment, and your balance sheet must tally. ये होना चाहिए. Right? So ये steps हमने लिखे हैं और ये हमने डिस्कस कर लिए. आज यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी सारे लेक्चर में हम कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. कैपिटल एडजस्टमेंट जब क्वेश्चन में आएगा तब मैं उसको समझाता हूँ. दैट इज बेटर. ठीक है, चलो एंडिंग द सेशन हियर.